एक जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। एक आदमी एक शिशु के रूप में इस धरती पर आता है। किशोरावस्था को पार करते हुए वह यौवन अवस्था में पहुंचता है। फिर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हुए अपने बुढ़ापा तक पहुंचता है। जीवन का प्रारंभ एक शिशु के रूप में और अंत एक बुढ़ापा के रूप में। एक बच्चा जो असीम ऊर्जा लेकर पैदा होता है, तब उसके पास सांसारिक ज्ञान नहीं होता है। उसे ऊंच नीच, सही गलत, भला बुरा का कुछ बोध नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था और तीसरी अवस्था से चौथी अवस्था में पहुंचता है, सांसारिक अनुभव तो बढ़ता है लेकिन उसकी ऊर्जाएं क्षीण होने लगती है। जिस अवस्था में आदमी के पास बहुत ही कम ऊर्जा बचती है, उस अवस्था को हम बुढ़ापा कहते हैं। यह अवस्था एक दिन सबके जीवन में आनी है। इस अवस्था का सत्य क्या है और इसको सरल बनाने का तरीका क्या है, आज हम उसी अवस्था की बात करते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आएगी। लेकिन हम इस कहानी में प्रवेश करें इससे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गाँव में एक नौजवान रहता था। उसके साथ उसके माता पिता रहते थे। वह अपने माता पिता का अकेला संतान था। उसके माता पिता एक छोटे मोटे किसान थे। खेती बाड़ी के काम से उसके घर का खर्च चलता था। वह नौजवान अपने घर की हालातों को बदलने के लिए मन लगाकर पढ़ाई लिखाई किया और उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। उसके माँ बाप को बहुत ही खुशी मिली कि उसके बेटे को नौकरी मिल गई। मगर इस नौकरी से वह नौजवान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि इस नौकरी से केवल जीवन चलाया जा सकता था, किसी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती थी। एक दिन उसके माँ बाप ने उससे बोला कि बेटा, अब तो तुम्हें नौकरी भी लग गई, अब तो घर में कुछ पैसे भी आने लगे, अब तो हम लोगों के बस एक ही अरमान है, अब बस जल्दी से शादी कर लो ताकि घर में कोई खाना बनाने वाला आ जाए। उसने अपने माँ बाप को शांति से बैठाकर समझाया कि इस छोटी सी नौकरी से भला क्या होने वाला है। इस नौकरी से तो जीवन का किसी तरह से खर्च चलाया जा सकता है। मेरा सपना कुछ और है, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। जैसे इतना समय गुजार लिए, थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए और आप दोनों लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जल्द ही मेरा सपना पूरा हो जाए। अपने समझदार बेटे की समझ भरी बातें उन लोगों को पसंद आई और उसने अपने आगे की सोच को जारी रखा। वह नौकरी के बाद अपना अधिक समय पढ़ाई लिखाई में ही लगाता था। वह अपने सोने वाले समय को घटाकर देर रात तक पढ़ाई लिखाई करता था और 4 वर्षों के बाद उसे अपनी मनचाही नौकरी मिल जाती है। उसके माँ बाप को खुशी का ठिकाना न रहा। वो अपने गांव नगर में चारों तरफ इस बात को फैला दिए कि मेरा लड़का बहुत बड़ी नौकरी पा गया है। एक दिन उसके माँ बाप अपने बच्चे को अपने पास बिठाए और उससे कहे कि बेटा, अब शादी के लिए तुम ना मत करना, क्योंकि ना करने के लिए अब तुम्हारे पास कोई भी कारण नहीं है। उस लड़के ने फिर से अपने माँ बाप को समझाते हुए कहा, अभी तो नौकरी मिली है, थोड़ा घर मकान ठीक कर लिया जाए, अपनी हालातों को सुधार लिया जाए। उसके माँ बाप ने कहे कि बेटा, अब हम दोनों लोग बूढ़ा हो चुके हैं और हम लोगों के भी तो कुछ अरमान है। घर में एक नया परिवार आता, बैठे बिठाए हम लोग को खाना मिलता। आखिर तुम्हारी भी माँ तो बूढ़ी हो चुकी है, कब तक तुम्हें खाना बनाकर खिलाएगी। उसने अपने माँ बाप से कहा, केवल साल भर का समय दीजिए और साल भर में ही जैसे तैसे अपने घर की हालातों को सही कर लेता है और उसके माँ बाप उसके मनपसंद लड़की से उसकी शादी कर देते हैं। घर में एक नई दुल्हन आती है और सब कुछ अच्छा चलने लगता है। घर खुशियों से भरा हुआ होता है। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद उसके बूढ़े माँ बाप की नज़र में बहू में अनेक कमियां नजर आने लगती है। कुछ न कुछ हमेशा शिकायत रहती है। कभी सब्जी ठीक नहीं बन पाती है तो कभी समय पर खाना नहीं मिल पाता है। लेकिन यह शिकायत केवल अभी बूढ़े माँ बाप के केवल मानसिकता में है। इस बात को न ही अपने बहू से कहते हैं और न ही अपने लड़के से। बहुरानी को केवल इस बात का आभास होता है कि कुछ दिनों से उसके माँ बाप का व्यवहार उसके प्रति कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ कहते तो नहीं थे, लेकिन उसके माँ बाप के व्यवहारों में कुछ खटास थी। और कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप की शिकायत बहुरानी के समक्ष प्रत्यक्ष होने लगा। लड़के के ड्यूटी चले जाने के बाद बूढ़े माँ बाप वे लोग अपने बहू से खुलकर शिकायत करने लगे। खाना सही नहीं बन पाता है, बनता है तो नमक ज्यादा हो जाता है और अधिकतर समय से तो खाना हम लोग को कभी मिल ही नहीं पाता है। इस तरह की ढेर सारी बातों का शिकवा शिकायत उस परिवार के बीच में खुशियों को घटाने लगा। उस घर परिवार में खुशियां धीरे धीरे क्षीण होने लगी, जैसे मानो चंद दिनों की खुशियों में अब ग्रहण लगने लगा हो। कुछ दिन और बीतने के बाद अब उसके बूढ़े माँ बाप अपने लड़के से ही शिकायत करने लगे
कि तुम्हारा परिवार हम लोगों को समय से खाना नहीं दे पाता है और न ही खाना में किसी तरह का स्वाद होता है। वह लड़का अपने परिवार को एकांत में समझाता है कि देखो, बूढ़े माँ बाप हैं, अब समझ पहले जैसे नहीं रही। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं, क्योंकि बूढ़े माँ बाप हैं, अवस्था के हिसाब से किसी भी बात को समझने के लिए सक्षम नहीं है। कुछ कहते हैं तो उसे स्वीकार कर लिया करो, कह दो कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। इतना कहने में तुम्हारा क्या जाता है। उसकी पत्नी ने कहा कि जो गलती मुझसे होती नहीं है उसको भला मैं कैसे स्वीकार कर लूं, क्योंकि तुम्हें स्वीकार कर लेना ही तुम्हारी समझदारी होगी। आखिर माँ बाप से लड़ा भी तो नहीं जा सकता। उनकी समझ और हमारी समझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अगर उनकी तरह हम भी अड़ियल हो जाएं तो उनमें और हमारे में फर्क क्या होगा। उसकी पत्नी उसकी बातों को मान लेती है और उनकी सभी शिकायतों को स्वीकार कर लेती है। उसके बाद कुछ दिन तक ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे उसके माँ बाप बूढ़े होने लगे और भी अति करने लगे, हर दिन अब परिवारों में कलह होने लगा। जब उस लड़के ने अपने माँ बाप को समझाना शुरू किया तो उस पर भी इस बात का दोष लगाने लगे कि वह अपने पत्नी का पक्ष ले रहा है, उसकी गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है। परिवार के कलह से वह भी तंग आने लगा, लेकिन नौकरी छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता था, क्योंकि वह कई तरह की मजबूरियों से बंधा हुआ था। रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े की वजह से उसकी पत्नी तंग आ गई। उसकी पत्नी ने उसे चेतावनी दी कि अगर तुमने अपने माँ बाप को नहीं समझाया तो मैं और दिन इस घर में नहीं रह पाऊंगी। अब उस लड़के का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए ड्यूटी छूटने के बावजूद भी वह ऑफिस में देर रात तक बैठा रहता था। जब उसके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा तो उसकी पत्नी घर छोड़कर मैके चली गई। अपनी लड़की को अकेले आते देख उसके माँ बाप ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम्हारे साथ दामाद जी क्यों नहीं आए। यह सुन करके उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उस लड़की ने कही कि मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी, क्योंकि वह घर मेरे रहने योग्य नहीं है। लड़की की माँ ने कहा, क्यों बेटा, आखिर उस घर में हम लोग तुम्हारी शादी किए हैं। शादी के बाद लड़की का तो असली घर ससुराल ही होता है। लड़की ने बताया कि रोज रोज हमारे सास ससुर हमसे लड़ाई करते हैं, हम खाना कभी भी अच्छे नहीं बनाते हैं और खाने में नमक ज्यादा डाल देते हैं। लोगों की शिकायत है कि हम समय से खाना भी नहीं बना पाते हैं। आपके दामाद बार बार हम ही को समझाते हैं और जब वो अपने माँ बाप को समझाते हैं तो बदले में उन्हें उल्टा सीधा सुनना पड़ता है, इसीलिए वो अधिकतर समय ऑफिस में ही रहते हैं। लड़की के माता पिता भी कहते हैं कि बेटा वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, बुढ़ापे में केवल शरीर की ही क्षमता नहीं घटती है, सोचने समझने की क्षमता भी घट जाती है। यह सबके साथ होता है, किसी के साथ कम होता है और किसी के साथ ज्यादा होता है, मगर होता तो सभी के साथ है। तुम चिंता छोड़ो और हफ्ता 10 दिन आराम से रहो, हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे और चल करके प्रेम से उन्हें समझाएंगे। उम्मीद है कि हम लोगों की बातें जरूर समझ लेंगे। और कुछ दिन के बाद वह लड़की अपने माँ बाप को लेकर अपने ससुराल जाती है, लेकिन उस समय लड़की के पति नहीं रहते हैं। लड़की के माँ बाप कहते हैं कि हमारी लड़की से जो जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग इस परिवार में एक दूसरे की गलतियों को अवॉइड करें। सब लोग थोड़ी समझदारी से काम लें। कोई बहुत बड़ा परिवार तो है नहीं, लेकिन लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी लड़के के माँ बाप की सोच में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। वे लोग कहे कि जब आपकी लड़की हम लोगों को नहीं समझा पाई तो हम लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को साथ लेकर आई, और इस तरह से लड़की के माँ बाप की सारी मेहनत बेकार हो जाती है और वह अपनी लड़की को साथ लेकर लौट जाते हैं। इन तीनों लोगों के समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था। सर झुकाए तीनों सोचते विचारते हुए चले जा रहे थे। तभी सामने खड़े हुए एक सन्यासी पर उनकी नजर पड़ गई। सन्यासी के चेहरे पे एक अलग सा तेज था। उसने लड़की के पिता से कहा, क्या हुआ बेटा, बहुत चिंतित हो, क्या समस्या है। लड़की और लड़की के पिता ने अपने सभी समस्याओं को सन्यासी से कह डाला। सन्यासी ने कहा कि फिर इसमें चिंता की क्या बात है, यह तो सब जीवन का एक हिस्सा है। जीवन जब तक है तब तक यह सब चलता रहेगा। लड़के के माँ बाप से मिलाओ, समाधान तो पक्का है। इतना बड़ा विश्वास एक सामान्य आदमी तो नहीं कर सकता है। निश्चित ही यह कोई ज्ञानी पुरुष है। लड़की के माँ बाप अपने मन में यही सोच रहे थे। सभी लोग उस लड़की के ससुराल गए। सन्यासी ने घर के दरवाजे के बाहर ही सबको रोक दिया और कहा कि घर में मैं केवल अकेले जाऊंगा। मेरे इशारे के बाद ही सभी लोग अंदर आएंगे। घर में प्रवेश करते ही बूढ़े माँ बाप उस सन्यासी को देखकर खड़े हो गए। वे लोग सन्यासी को प्रणाम करते हुए बोले, बाबा आसन ग्रहण कीजिए। सन्यासी के बैठने के बाद कहे, बाबा कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए। सन्यासी कहे कि मैं तुम्हारे घर का भोजन तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक हमारी बातों का सही नहीं उत्तर दोगे।
तुम लोग की बहुरानी कहाँ है? वे लोग कहे कि बाबा वह तो मैके गई। फिर वह पूछे कि इसका कारण क्या है। फिर अपने समझ के आधार पर सभी बातों को उन्होंने बताई। सन्यासी कहे कि जब पहली दफा वो दुल्हन तुम्हारे घर पर आई तो कोई भी समस्या नहीं थी, उसमें कोई भी दोष नहीं था, उसका खाना भी बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर अचानक उसका खाना खराब कैसे होने लगा, उसमें अनगिनत दोष कैसे आने लगे? क्या तुम लोग इस बात पर कभी गौर से विचार किए हो कि क्या यह सभी उसी की कमी रही है, या तुम लोग के सोचने और समझने का दोष भी रहा है? अभी कुछ ही समय तुम्हारे घर पर सभी खुशियाँ एक साथ आई और अचानक एक साथ सभी खुशियाँ गायब होने लगी। क्या इस संबंध में तुम लोग विचार करते हो? इसका केवल एक कारण है, छोटी छोटी शिकायतें। अगर सावधानी नहीं बरती तो एक छोटी सी चिंगारी बड़े से राजमहल को भी जलाकर खाक कर देती है। यह हम भी जानते हैं कि जब आदमी की अवस्था बढ़ती है तो आदमी की शरीर की ऊर्जा घटती है, और यही नहीं, उसके मस्तिष्क की भी ऊर्जा घटती है, उसके सोचने समझने की भी क्षमता घटती है, और जो भोजन हम लेते हैं उसका स्वाद भी घटने लगता है। और जब शरीर की सभी दशाएं घटने लगती हैं तो आदमी को आत्म संयम बढ़ाना पड़ता है, अपनी साधना शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। आप लोगों की शिकायत है कि समय से खाना नहीं मिल पाता है। इसका केवल दो ही कारण हो सकता है, या तो खाना बना नहीं होगा, या तो खाना बनाने वाला किसी और भी काम में व्यस्त होगा, क्योंकि घर में कई भी काम हो सकते हैं। ऐसे में जरूरत है सब्र शक्ति बढ़ाने की, क्योंकि अवस्था के हिसाब से सब्र भी घटने लगता है। थोड़ा सा सब्र कर लें तो शिकायत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगली बात है कि खाना में कभी कभी नमक ज्यादा हो जाना। इसके दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है कई काम होने की वजह से जल्दीबाजी में नमक डालने वाला नमक पर ध्यान न दिया हो, या फिर अपने अंदर हम उसी तरह की धारणा बना रखे हैं कि नमक के संबंध में हमें कुछ न कुछ कहने की आदत है। अगली बात कि जब भी हम किसी से शिकवा शिकायत करते हैं तो यह विचार करना चाहिए कि अगले को कैसा लग रहा होगा। आप जब उस अवस्था में होंगे और आपके सामने कोई ऐसे पेश आता होगा तो आपको यह बात अच्छी लगती होगी या खराब लगती होगी। हर जवान आदमी एक दिन बूढ़ा होता है और आपके बच्चे जवान हो जाते हैं। अगर उनसे कुछ गलतियां हो जाएं तो आप लोग अपने जवानी की गलतियों को याद रखें। उस समय कितना अच्छा लगता होगा और कितना खराब लगता होगा, यह बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सन्यासी की सभी बातों को सुनने के बाद उस बूढ़े माँ बाप को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। लड़का लड़की और उसके सास ससुर घर के बाहर से सभी बातों को सुन रहे थे। वह सन्यासी के इशारे पर सभी अंदर आ गए। सभी ने एक दूसरे के समक्ष अपनी गलतियों को स्वीकार किया और प्रेम से सन्यासी भोजन ग्रहण करके सबको आशीर्वाद दिए और उस घर से विदा लिए। यह कहानी बहुत सारे घरों की हो सकती है। इसे लाइक करके अपने कमेंट के द्वारा अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करें। और फिर से एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इस चैनल को प्रेम देने के लिए आप सभी लोगों को इस चैनल की तरफ से आभार प्रकट करता हूं।